जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं शनि जयंती की कथा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन भगवान शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि देव है, जो कि इस ब्रह्मांड में सभी के साथ न्याय करते हैं और गलत कर्म करने वाले को सजा देते हैं। वह अच्छे कर्म करने वाले को पुरस्कृत करते हैं। शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जब शनिदेव की कृपा बरसती है तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। और वहीं जब शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य के घर परिवार में दुख, दरिद्रता आने लगती है। तो शनि जयंती के अवसर पर आप सभी भक्तजन शनिदेव की आराधना अवश्य करें, उनकी पूजा करें और उनकी सेवा करें। उनको तेल चढ़ाएं व उनका तेल से अभिषेक करें। वह साथ ही तिल, लोहा, काला कपड़ा और शनिदेव की प्रिय वस्तु काले उड़द शनिदेव पर चढ़ाएं व उनकी आराधना करें। भगवान शनिदेव की जन्म कथा हमारे पुराणों में अलग अलग से मिलती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावात्मक यज्ञ से हुआ था। वहीं स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा उनकी माता छाया के पुत्र हैं। उनकी मां का नाम स्वर्णा भी है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ संपन्न हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत परेशान थी। वह सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने निश्चय किया कि सूर्यदेव के अग्नि को कम किया जाए। दिन व्यतीत होते गए और संज्ञा ने स्वतः मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे अब तपस्या करके सूर्य भगवान के तेज को किसी तरह कम करेगी। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चों के पास कौन रहेगा, और वे चाहती थी कि सूर्यदेव को इसकी भनक भी न लगे। इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपने ही तरह की एक महिला को उत्पन्न किया और उसका नाम स्वर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसीलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने अपनी छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों की और मेरे पतिदेव सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम ही मेरे बच्चों की रक्षा करोगी और उनका पालन पोषण करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से अपने पिता के घर चली गई। तो पिता ने कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम पुनः अपने पति के पास लौट जाओ। जब पिता ने संज्ञा को शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि वह जिसके साथ रह रहे हैं वह संज्ञा नहीं, स्वर्णा है। और स्वर्णा छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज को आसानी से सहन कर पा रही थी। सूर्यदेव और स्वर्णा के सहयोग से शनिदेव और भद्रा नामक संतान प्रकट हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर आराधना की थी। धूप, प्यास, गर्मी सहन करने के कारण उसके प्रभाव से छाया के गर्भ में पल रही संतान शनिदेव पर भी पड़ी। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग जन्म से ही काला निकला। यह रंग देख करके सूर्यदेव को लगा कि यह उनका पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मैं तो गौर वर्ण हूँ और मेरा पुत्र काला कैसे हो गया? उन्होंने छाया पर संदेह किया और उन्हें बहुत अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्य अपनी शक्ति से काले पड़ गए और सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर सूर्यदेव घबरा गए। सूर्यदेव शंकर जी की शरण में गए।
तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा याचना की। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप प्राप्त हुआ। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। उसके बाद आगे चलकर के शनिदेव ने भी शंकर भगवान की कठोर तपस्या की, कठोर आराधना की। इस शक्ति के प्रभाव से उन्होंने नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और पश्चिम के स्वामी बन गए, रात्रि के स्वामी बन गए और इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्थापित हो गए और सभी मनुष्यों को समय समय पर गलत कर्म करने पर दंडित करने लगे। और जो गलत कर्म करते हैं या फिर जो कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव सजा से प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शनि जयंती के दिन हम शनिदेव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। शनिदेव को तेल चढ़ा करके प्रसन्न करना चाहिए और उनको काला कपड़ा, नीले पुष्प चढ़ाने चाहिए, इमरती का भोग लगाना चाहिए। लोह का पात्र और काले उड़द चढ़ा करके भी शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि जयंती के अवसर पर शनि आराधना करनी चाहिए। यदि आपकी राशि में 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है तो आपको शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। शनि जयंती के दिन भैंस या काली गाय को यदि आप काले तिल में सरसों का तेल और गुड़ मिला करके खिला देते हैं तो ऐसा करने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी परेशानियों को दूर करते हैं। शनि जयंती के दिन सूर्योदय से पूर्व पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, चीनी और गंगा जल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की भरपूर कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती के अवसर पर शाम के समय में पश्चिम दिशा में एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल में अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। यदि आप सद्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, परोपकारी कार्य करेंगे और गरीबों तथा असहाय लोगों की सहायता करेंगे, जीवन में परमार्थ का रास्ता अपनाएंगे तो शनिदेव की भरपूर कृपा संपूर्ण जीवन तक बनी रहेगी। आइए अब सुनते हैं एक और कथा, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य व शनिदेव की कथा। विक्रमादित्य शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को व्रत रखते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें विशेष कृपा दृष्टि प्रदान कर रखी थी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने मित्र भट्ट की पत्नी सुंदरी को अपमानित कर दिया। क्रोधित होकर सुंदरी ने राजा विक्रमादित्य को श्राप दिया और कहा कि राजा विक्रमादित्य को अपनी शक्तियों का नाश और राज्य से वंचित होना पड़ेगा। शनिदेव ने सुंदरी के श्राप को स्वीकार करते हुए राजा विक्रमादित्य को 1 वर्ष का समय दिया। विक्रमादित्य ने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्तियां व राज्य को खो दिया। उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा, परंतु फिर भी वे निराश न हुए। विक्रमादित्य ने शनिदेव का व्रत और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ करना जारी रखा। धीरे धीरे शनिदेव प्रसन्न हुए और विक्रमादित्य को उसकी शक्तियां व राज्य पुनः लौटा दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है तथा हमें न्यायपूर्ण और दयालु बनना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और आस्था नहीं खोनी चाहिए। शनिदेव को न्याय, कर्म और भाग्य का देवता माना जाता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए शनिदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।